नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आइए शुरू करते हैं आज के शुभ विचार के साथ। हर सपने को अपनी सांस में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है ए दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो आइए शुरू करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आने से पहले अपना काम कर ले, हाँ मतलब प्रचार वाला, ठीक है। तो यार बुरा मत मानना, ये भी जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग फेसबुक में उपलब्ध हैं, टेलीग्राम में उपलब्ध हैं, x.com में भी उपलब्ध हैं, इसके अलावा इंस्टाग्राम में भी उपलब्ध है। उसकी आईडी आप आगे देख पाएंगे, है ना। सिविल लक्ष्य एकेडमी अपने चैनल का नाम है। तो इन सभी प्लेटफॉर्म में आप हमको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। कर सकते हो क्या, करना ही चाहिए आपको। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो इसको याद रखना है, छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी दर बढ़कर कितनी हो गई है। हाउ मच द मनरेगा वेजेस रेट इंक्रीजेड इन छत्तीसगढ़, है ना, इंक्रीज्ड इन छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ठीक है। याद रखना है आपको, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, यानी 261 रुपए बढ़कर हो गई है। 18 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पहले 243 रुपए थी, अब 261 रुपए हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मनरेगा की मजदूरी दर में वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ में 18 रुपए की वृद्धि दर देखी गई है। छत्तीसगढ़ में पहले मनरेगा मजदूरी दर 243 रुपए थी, लेकिन अब 1 अप्रैल 2025 से बढ़कर कितनी हो गई है, 261 रुपए हो गई है, ठीक है। केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरी दरों में कुल 2% से लेकर 7% तक इजाफे का ऐलान किया है। सबसे कम जो मजदूरी दर है वो 241 रुपए नागालैंड में है और सबसे ज्यादा है वो हरियाणा में है, ठीक है। हरियाणा के लोगों को क्या मिलेगा, आपको मनरेगा की जो ऊंची दर है वो मिलेगी। आप लोग मत चले आना, ठीक है। भाई वहां पे ज्यादा मजदूरी दर है तो हम भी जाएंगे, ऐसा मत सोचना, ठीक है। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का पद कितने वर्ष से खाली है? बताना है आप लोगों को। छत्तीसगढ़ में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का पद कितने वर्ष से खाली है? फॉर हाउ मेनी ईयर्स द पोस्ट ऑफ स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन इज वैकेंट इन छत्तीसगढ़? 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ठीक है। तो 3 वर्ष से आयुक्त का जो पद है छत्तीसगढ़ में वो खाली है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का, ठीक है। यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं 3 वर्ष से खाली है मुख्य सूचना आयुक्त का पद, ठीक है। अमिताभ जैन का CIC बनना लगभग तय है। नए CS पर कयास लगाई जा रही है, ठीक है। अगर ये अमिताभ जैन बन जाएंगे, है ना, तो CS कौन रहेंगे, ये स्टेट का चीफ सेक्रेटरी कौन बनेंगे, ये कयास लगाया जा रहा है। तो सर्च कमेटी ने साक्षात्कार के बाद 33 आवेदकों की प्रारूप सूची भेजी है। इसको अच्छे से देख लीजिए इस न्यूज को, ठीक है। और उनमें से बेस्ट को कौन चुनेंगे, विष्णुदेव साय चुनेंगे जो कि मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। उनका जो पैनल है वो भी चुनता है कि लास्ट में एक्चुअल में कौन होने वाले हैं, यानी मुख्यमंत्री का जो पैनल है वो डिसाइड करता है कि अंततः किसको मुख्य सूचना आयुक्त बनाना है राज्य का। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे चैनल का एक और चैनल बनाया है हम लोगों ने, ठीक है। CG करंट अफेयर्स इसका नाम है, ठीक है। ये ओल्ड पिक्चर है और अब तो अपडेट हो जाएगी। जैसे जैसे अपडेट होती आएगी पिक्चर यही रहेगी आपके सामने, लेकिन आपको ये याद रखना है और इस चैनल को फॉलो कर लेना है। ना केवल उनको जो कि वीकली और मंथली करंट अफेयर्स देखते हैं, बल्कि डेली करंट अफेयर्स देखने वाले हमारे जितने भी साथी हैं उनको ये चैनल फॉलो करना है अनिवार्य रूप से, ठीक है। सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ये चैनल भी इन फ्यूचर काम आएगा आपके, ठीक है। हाल ही में चर्चा में आया गिबली किस देश का कार्टून है, ठीक है। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये सर छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स में ये कहाँ से आ गया। तो गिबली जो है ना वो हाल ही में हमारे विष्णुदेव साय जो हैं उन्होंने भी यूज किया। OP चौधरी जो कि वित्त मंत्री हैं उन्होंने भी यूज किया, बाकी मंत्री भी आपको यूज करते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ हमारे राज्य की जनता जो है वो एकदम दीवानी हो गई है गिबली की, बहुत ज्यादा, यानी अपने कार्टून पोस्ट कर रहे हैं गिबली में, अपने आप को देखना चाह रहे हैं लोग कि हम लोग कैसा दिखेंगे, ठीक है। शायद रियल में देख के सेटिस्फाइड नहीं है तो गिबली में भी देखते हैं, है ना, ऐसा करते हैं। एक्चुअल में ये कोई निगेटिव बात नहीं है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई भी नया तरीका आता है अपने फेस को चेंज करने का, तो बहुत इंजॉयमेंट के साथ लोग इसको फॉलो करते हैं।
जैसे कि आजकल वो मुंह बनाने वाला आता है ऐप, क्या बोलते हैं उसको नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ बच्चे लोग आ जाते हैं ऐसे क्या कहते हैं कैमरा लेके, और अचानक से कान लग जाते हैं बड़े बड़े, नाक में जोकर टाइप का वो आ जाता है, क्या बोलते हैं उसको, आप लोग जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिल्टर जो यूज होता है बहुत सारा, जिसमें लड़के को लड़की बना देते हैं, कान में बाली वाली पहना देते हैं, लिपस्टिक लगा देते हैं, मोटे मोटे ओठ हो जाते हैं, इस तरीके का हमारे जो छोटे भाई बहन हैं उन लोग कई बार यूज किए हैं अपने ऊपर, तो मैं देखा हूँ उसको, है ना। तो इस तरीके की बातें हैं, है ना। तो ये गिबली अभी नया ट्रेंड है, गिबली, और ये है जापान का, ठीक है। आपको विश्वास नहीं होगा कि जो भारत का जो बॉलीवुड है, ठीक है, इसने 2024 में कितना रेवेन्यू जनरेट किया था, तो लगभग 2.2 बिलियन, है ना, बिलियन की बात कर रहा हूं मैं, मिलियन की नहीं, बिलियन है ना उससे बड़ा वाला, 2.2 बिलियन का रेवेन्यू एक साल में जनरेट किया था। जबकि ये गिबली जो है, गिबली इंडस्ट्री जो है 2023 में ही 22 बिलियन डॉलर, है ना, 22 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री, यकीन मानेंगे, यानी हमारे बॉलीवुड से ज्यादा बड़ा एक कार्टून का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है गिबली। इसको अगर आगे बढ़ते हुए देखें तो इसके बारे में देखते हैं। गिबली एक जापानी कार्टून है, स्टूडियो क्या है, गिबली है, यह एक जापानी एनिमेशन स्टूडियो है। इसकी स्थापना कब हुई, 1985 में हुई। हयाको मियाजाकी, टाकाहाता इसाओ और सुजुकी तोशियो ने इसकी स्थापना की थी। तो इसको भी आपको याद रखना है। यह स्टूडियो अपने हाथ से बने एनिमेशन, अद्भुत कहानी और सौंदर्य शास्त्र के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस स्टूडियो ने कई प्रसिद्ध फिल्में बनाई हैं, जिसमें स्पिरिट अवे और माई नेबर टोटोरो शामिल है। गिबली कला शैली जो है ये कोमल पेस्टल रंगों की छटा, विस्तृत पृष्ठभूमि और भावात्मक चरित्र जो चित्रण है और डिजाइन है उस पर ये आधारित है, ठीक है। इसको याद रखना है। यहाँ इंग्लिश में ट्रांसलेशन आप लोगों के लिए उपलब्ध है। आप में से कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन चाहिए, तो वो उपलब्ध है। यहाँ आप देख सकते हैं अभी अभी मोदी जी आए थे, तो कैसे विष्णुदेव साय मोदी जी का क्या कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। ये गिबली का ही बनाया हुआ है। यहाँ पे ओपी चौधरी जी अपनी माँ के साथ खड़े हैं, ठीक है, ये भी गिबली का बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे इसी तस्वीर को किस तरीके से गिबली कन्वर्ट करती है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो गिबली काफी कह सकते हैं प्रचलित हो गया है, और कोई भी चीज जब प्रचलित होती है तो उसको प्रचार में लाने के जो मुख्य साधन होते हैं वो हमारी फेमस पर्सनालिटीज होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री लोग भी अपनी जो गिबली है वो बना रहे हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक बिजली बनाने वाला शक्कर कारखाना कौन सा है, तो शक्कर कारखाना जो बिजली बना रहा है वो कौन सा है। भोरमदेव शक्कर कारखाना, सरदार पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना या मां दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना। तो इसका सही जवाब है सरदार पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, ठीक है। इसको याद रखना है भाई। सरदार पटेल सहकारी शक्कर कारखाना से कितने मेगावाट बिजली बनेगी, तो 14 मेगावाट बिजली बन रही है, जबकि भूरमदेव से 12 मेगावाट, बाकी जगह 6, 3 और योग जो है टोटल 35 मेगावाट जो है शक्कर कारखानों से बिजली बन रही है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इतनी ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा इंस्टाग्राम पेज भी देख लो आप लोग, है ना। मैं भूल जाता हूं इसलिए बीच बीच में डाल दिया है ना, ताकि आपको दिखाया जाए कि हम लोग कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं। तो जो दिखता है वही बिकता है यार, आप लोगों को दिखाऊंगा नहीं तो आप लोग को कैसे पता चलेगा, आप कैसे जाके चैनल को क्या करोगे, आप सब्सक्राइब करोगे या फॉलो करोगे। तो इंस्टाग्राम में फॉलो करना है अपने आप को, ठीक है। यानी हमें पीपीपी मोड पर देश का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो पीपीपी मोड पे कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो इसका सही जवाब है या कौन सा एथेनॉल प्लांट है, तो ये छत्तीसगढ़ में ही है, भोरमदेव शक्कर कारखाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एथेनॉल प्लांट भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना उत्पादक कारखाना मर्यादित कवर्धा में पीपीपी मोड पर देश का पहला एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिसकी क्षमता 80 किलो लीटर प्रतिदिन है। इसका वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 15/7/2023 से प्रारंभ भी हो चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इथेनॉल प्लांट की स्थापना हो चुकी है और ये पीपीपी मॉडल पर आधारित इथेनॉल प्लांट है, ठीक है।
मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित कोंडागांव में मक्का आधारित इथेनॉल संयंत्र की स्थापना हुई है। कोंडागांव जिले में मक्का उत्पादक किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा 14/1/2022 को लिए गए निर्णय में जिले के कोकोडी ग्राम में मक्का आधारित इथेनॉल प्लांट की स्थापना की जा रही है। तो देखिए जो क्वेश्चन मैंने बनाया है वो तो आपका भोरमदेव शक्कर कारखाना से है, लेकिन मां दंतेश्वरी वाला ये जो पूरा पैराग्राफ है ये भी इससे कम इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 2-3 भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। पहला वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला पैराग्राफ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके आपको लिख लेना है। प्रस्तावित इथेनॉल संयंत्र की लागत जो है 140.67 करोड़ है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये सारे डाटा आप याद रखें, मैं बस पढ़ दे रहा हूं। जिसकी दैनिक पेराई क्षमता 80 किलो लीटर प्रतिदिन है। ठीक है, इस हेतु जिले के किसानों से लगभग 70,000 मीट्रिक टन मक्के का जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। तो सोचिए इससे बहुत लोगों को फायदा है। जो मक्का उत्पादक किसान है राज्य के, उनको कितना फायदा है, उनके सारे जो मक्का है वो यानी एकदम उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और वो तुरंत बिक जाएगा। तो मार्केट वैल्यू बढ़ती है इसमें। जब सरकार किसी चीज को खरीदती है ना, मार्केट वैल्यू उसकी तेजी से बढ़ती है। ठीक है, प्रदेश के अन्य सहकारी शक्कर कारखानों में इथेनॉल प्लांट स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तो इस तरीके से हम लोग इथेनॉल प्लांट की स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख चुके हैं। जो शक्कर कारखाना वाला है वो भोरमदेव में है। जो मक्का प्रसंस्करण और विपणन वाला जो कह सकते हैं इथेनॉल प्लांट है वो कहाँ है, तो वो कोंडागांव में है। मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण और विपणन सहकारी समिति द्वारा इसे चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें आपको यहां से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या घोषित की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए योग दिवस से हर बार क्वेश्चन आता है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इसका सही जवाब है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो प्रसारण मन की बात के दौरान 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ घोषित किया है। यह थीम वैश्विक स्वास्थ्य लक्ष्यों के साथ संरेखित करते हुए मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण स्थिरता दोनों पर योग के समग्र प्रभाव पर जोर देती है। तो इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने म्यांमार में भूकंप के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इस क्वेश्चन के बारे में आपको ऑलरेडी जब भूकंप आया था तभी मैंने बता दिया था। अगर आपको याद है तो आप बिल्कुल इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऑपरेशन मित्रता, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन संजीवनी या ऑपरेशन राहत। तो इसका सही जवाब है ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा के द्वारा क्या किया जा रहा है, म्यांमार को सहायता पहुंचाई जा रही है। ह्यूमैनिटेरियन एड्स जो हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत भयंकर भूकंप आया जहां 10,000 से ज्यादा लोगों की मरने की संभावना म्यांमार में है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। आधिकारिक डाटा भले ही कम हो, लेकिन आप जानते हैं रियल जो आंकड़ा होता है वो कहीं ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्रह्मा के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। हाल ही में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद त्वरित प्रतिक्रिया में भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत तत्कालीन मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष चिकित्सा कार्यबल तैनात कर रही है। लेफ्टिनेंट कर्नल जगनीत गिल के नेतृत्व में कुलसित ब्रिगेड मेडिकल रिस्पॉन्स की 118 सदस्यीय टीम आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और आपूर्ति के साथ शीघ्र ही म्यांमार के लिए रवाना हो गई है। ठीक है, इसको याद रखना है। फिर हम लोगों का टारगेट है, इसको भी नहीं भूलना है भाई, 500 लाइक का टारगेट है। कम से कम दिन में 500 लाइक हो जाए ऐसा आपको सोचना है। हालांकि 2-3 दिन में तो 500 लाइक मेरे ख्याल से हो ही जाएंगे। अब जिस तरीके का आप लोगों को सपोर्ट मिला है उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। वो एक डायलॉग है ना, बहुत फेमस डायलॉग है, एक ही दिल है कितने बार जीतोगे, वैसा वाला हाल है हमारे समर्थकों का। बिल्कुल बहुत ज्यादा आप लोगों ने प्यार दिया है और उसके लिए मैं आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट
तकनीक, है ना, इंटर कॉलेजिएट तकनीक और उद्यमशीलता महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? पीएम मोदी ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने, इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है सीडीएस जनरल अनिल चौहान है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने 28 मार्च 2025 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट तकनीक और उद्यमशीलता महोत्सव ट्रेक कृति का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो किसने किया है? सीडीएस जनरल अनिल चौहान। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रोबोट दिख रहा है आपको, है ना, ये भारत का रोबोट है भाई, गजब का रोबोट बनाया है और उसे हाथ मिला रहे हैं कौन? हमारे सीडीएस। ठीक है, अरे आज से 10-20 साल पहले हम लोग ऐसी कल्पना भी नहीं कर पाते थे, है ना, सोच नहीं पाते थे, जो आज हकीकत में बदल रहा है। ठीक है, इतनी यानी मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी भारत ने डेवलप कर ली है और हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। ठीक है, हर क्षेत्र में। व्योम मित्र को देख लीजिए आप, इनको देख लीजिए। ठीक है, अब हमारे जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको देख लीजिए, बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है भारत, है ना। और निजी कंपनियों को जब से भारत सरकार ने मौका दिया है ना, जब से वो कह सकते हैं बंधन को ढीला किया है। ठीक है, अपने आप को आजाद किया है भारत ने। ठीक है, कि वो निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों के तहत वृद्धि करेगा। तो आप देखेंगे पारस डिफेंस कंपनी डेवलप हो रही है, तो इधर आप कह सकते हैं ये जो क्या कह सकते हैं अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी है उसमें भी 2-4 कंपनियां खड़ी हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हो चुकी हैं जो सैटेलाइट बना के इसरो को दे रही हैं। तो इसरो के काम को थोड़ा सा हल्का करने का काम किया कि नहीं इन लोगों ने? आगे चलकर हमारी यही कंपनियों के साथ इसरो कोलैबोरेशन करेगा और हमारे भारत को और भी ज्यादा उन्नति पे ये जो निजी कंपनियां हैं वो भी लेकर जाएंगी। इससे रोजगार के अवसर और वैज्ञानिकों के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर भारत में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ताकि वो देश छोड़कर दूसरे देशों में ना जाएं, बाहर ना जाएं, बल्कि यहीं के निजी क्षेत्रों में R&D में अपना योगदान दें और देश के विकास में भागीदार बने। उद्यमशीलता महोत्सव टेक कृति का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का थीम पंटा रही, यानी सब कुछ बहता है, जो प्रौद्योगिकी और नवाचार के निरंतर विकास का प्रतीक है। तो इसको याद रखना है आपको। भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास, है ना, में भाग ले रही है? इसको याद रखना है। फ्रांस, ग्रीस, यूएसए या इजराइल? तो इसका सही जवाब है ग्रीस। ग्रीस में भारतीय वायुसेना भाग ले रही है। भारतीय वायुसेना ग्रीस में हेलेनिक वायुसेना द्वारा आयोजित एक प्रतिष्ठित द्विवार्षिक बहुउद्देशीय वायु अभ्यास में भाग ले रही है। यह अभ्यास 31 मार्च से 11 अप्रैल 2025 तक एंड्राविडा एयरबेस पर आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में यूएसए, इजराइल, फ्रांस, इटली, पोलैंड, कतर और यूएई सहित 15 देश भाग ले रहे हैं, जिसमें भारत भी एक भागीदार देश बना है। ठीक है, तो यहां से ये जानकारी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय बैंक संघ का नया चेयरमैन किसे चुना गया है? ये आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न भी है। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है ना। तो काफी रात हो गई एक्चुअल में, रिकॉर्डिंग करते हुए 10:30 से ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूं, है ना, घर भी जाना है मुझे। तो चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। पिछले वीडियो में हमने देखा था छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर कौन बनी है? भामेश्वरी यादव बनी है। छत्तीसगढ़ राम वन गमन पथ में सर्वाधिक पर्यटक आए हैं कहां? शिवरी नारायण में। प्रधानमंत्री ने विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत कहां से की है? बिलासपुर से की है। प्रधानमंत्री ने कितने करोड़ों की विकास योजनाएं लॉन्च की हैं? 33,700 करोड़ की। हाल ही में किस जिले में 50 नक्सलियों ने समर्पण किया है? तो ये कहां किया है? बीजापुर में किया है। गणित में 2025 का एबेल पुरस्कार किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको याद रखना है। मसाकी काशीवासरा ने जीता है। ठीक है, हाल ही में प्रसिद्ध मंदिर श्री यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है तेलंगाना। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया है? तो 2025 को किया है। ब्रिक्स गेम्स 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही जवाब है ब्राजील करेगा। ठीक है, भारत का पहला सहकारी यूनिवर्सिटी कहां स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है गुजरात। ठीक है, तो गुजरात को याद रखना है। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे स्थापित की जाएगी। ठीक है,
त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय भारत का पहला सहकारी यूनिवर्सिटी गुजरात के ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। कौन से स्थान है? तो आनंद नामक स्थान है। ठीक है, ये आनंद नामक स्थान है, इसको याद रखना है। इसका उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और नीति विकास प्रदान करना है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।